कभी सोचा है आपने कि एक सेकंड में आपके मोबाइल पर कितने नोटिफिकेशंस आ जाते हैं? और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो शॉर्ट वीडियोस की भरमार लगी हुई है। लीन फॉरवर्ड करते हुए आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखते चले जाते हैं। और यही नहीं, जब आप किसी एप्लीकेशन पर होते हैं तब उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी आपको आ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। कोई वीडियो अगर हमें पसंद ना आए तो हम तुरंत दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। हमारे ब्राउजर में एक साथ कई टैब्स खुले रहते हैं। हमें घर और ऑफिस में मल्टीटास्क करने की आदत हो गई है। और ऐसे में हमारा फोकस पूरी तरह से भंग हो चुका है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आज की बुक समरी, फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे लिखा है डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट सेलिंग थ्रिलर, डिटेक्टिव मूवीज देखने में कितना मजा आता है ना। हीरो चुपचाप सस्पेक्ट का पीछा करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उस पर नजर रखी जा रही है। डिटेक्टिव इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि कोई उसे पीछा करता हुआ ना देख ले। मूवीज में ये सीन बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है। जासूस उस शख्स की हर हरकत और कदम पर नजर रखता है। वो दूर से ही सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और लास्ट में उसे 100% यकीन हो जाता है कि सस्पेक्ट ही असली कातिल है। सिर्फ मूवीज और क्राइम नॉवल के हीरो के पास इस तरह का फोकस हो ये जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आप भी अपने अंदर इस टाइप का फोकस डेवलप कर सकते हैं। सोचो कि अगर आप फोकस डिटेंशन की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। कितना अमेजिंग होगा जब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जल्द से जल्द अपने सारे काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये समरी आपको फोकस के बारे में सिखाएगी और ये भी बताएगी कि कैसे आप इसे बनाकर रख सकते हैं। ये आपको सिखाएगी कि ध्यान का भटक जाना उतना नेगेटिव भी नहीं होता जितना आप सोचते हो। लास्ट में आप जानेंगे कि फोकस और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। इस समरी को समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आज से पहले अटेंशन देना इतना इजी कभी नहीं था। इस बुक के ऑथर डैनियल गोलमैन को अपने टीनेज में एक अजीब सी आदत थी। अपनी केमिस्ट्री क्लास के वक्त उन्हें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तेज आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इसके बावजूद डैनियल बड़े आराम से अपने सारे लेसन याद कर लेते थे। सेम यही तरीका डैनियल तब भी अप्लाई करते थे जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में राइटर थे। पूरा कमरा में राइटर थे। लास्ट में आप जानेंगे कि फोकस और इमेजिनेशन के बीच टीनेज में एक अजीब सी आदत थी। अपनी केमिस्ट्री क्लास के वक्त उन्हें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तेज आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इसके बावजूद डैनियल बड़े आराम से अपने सारे लेसन याद कर लेते थे। सेम यही तरीका डैनियल तब भी अप्लाई करते थे जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में राइटर थे। पूरा कमरा राइटर से भरा होता था। चारों तरफ शोरगुल होता था। कहीं दो राइटर आपस में डिस्कस कर रहे होते थे तो कहीं से कुर्सी मेज के खिसकने की आवाजें आती थी। तो कहीं पर पेपर पेन से लिखने की घिसावट का शोर। यानी चारों तरफ शोर ही शोर। लेकिन डैनियल के लिए जैसे ये सारी आवाजें कोई मायने ही नहीं रखती थी। वो बिना डिस्टरबेंस के लिखते रहते थे, जैसे बचपन में केमिस्ट्री की पढ़ाई करते थे। इस टाइप के फोकस को सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है किसी एक चीज को इतना स्पेशल अटेंशन देना कि आपकी बाकी सेंसेस दूसरी चीजों से स्टिमुलेट होती रहती हैं। जहां डैनियल सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करते थे, उनकी बाकी सेंसेस जैसे कि सुनना स्टिमुलेट होती थी। लेकिन सवाल यह है कि हम सिलेक्टिव अटेंशन क्यों नहीं दे पाते हैं? डिस्ट्रैक्शन यानी कि मन का भटक जाना दो वजहों से होता है, सेंसरी और इमोशनल। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन वो है जो हमने पहले बताया था, जैसे कि आसपास के लोगों का शोरगुल होना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हार्ड से चेयर पर बैठना। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सेंसरी डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम बताते हैं क्यों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप एक कॉफी शॉप में बैठकर भी अपने ऑफिस की ईमेल वगैरह चेक कर लेते हैं? आपके पीछे से लगातार कॉफी मशीन की आवाज आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अचानक अगर कहीं से आपको अपना नाम सुनाई दे तो आप घूमकर ये देखने की कोशिश जरूर करते हैं कि कौन आपकी बात कर रहा है। आपके कान खड़े हो जाते हैं और माइंड अलर्ट हो जाता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ आप जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा।
एक बार कॉलेज एथलीट्स और उनकी चिंता और घबराहट पर जब स्टडी की गई, तो उनका एंजाइटी लेवल यानी एक तरह का इमोशनल डिस्ट्रैक्शन इस चीज से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था कि उन्होंने कंपटीशन में कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म किया है। वैसे सवाल ये उठता है कि सिलेक्टिव अटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। कोई टास्क पूरा करने के अलावा इसका और क्या काम हो सकता है? असल में सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करने के कई फायदे हैं। पहला तो ये कि ये इमोशंस को रोक कर या कम करके आपको इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, जिसका मतलब है कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे।